गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है बेटा करोजन ऑफ मेटल्स। फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं तो उनमें बेटा एक लस्टर होता है। मेटल्स की प्रॉपर्टी है दे हैव ए मेटेलिक लस्टर। लेकिन जब हम लोग इन मेटल्स को एक्सपोज करते हैं टू द एटमॉस्फेयर तो बेटा वहाँ पर कुछ अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बनते हैं और जिसकी वजह से उनका जो वो लस्टर है वो बेटा आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है और अल्टीमेटली वो खत्म ही हो जाता है। ये फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल जो होता है उसी को हम लोग बेटा करोजन कहते हैं। तो इसलिए डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड्स व्हेन metals are exposed to atmospheric conditions, उसको बेटा हम लोग नाम देते हैं करोजन। ऐसा कोई भी मेटल नहीं है जिसमें बेटा करोजन नहीं होता है। हाँ, कुछ मेटल्स में करोजन की जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है और कुछ मेटल्स में करोजन बेटा कम होता है। जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें अगर हम देखेंगे तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी करोजन की रेट बेटा बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू वो जो बेटा उसमें नीचे आते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सभी मेटल्स में बेटा करोजन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे जो आयरन है उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर बेटा बन जाती है। सिमिलरली सिल्वर है, जैसे बहुत बार हम लोग बेटा सिल्वर की रिंग देखते हैं तो बरसात के मौसम में जब हम सिल्वर की रिंग को खोलते हैं तो वहां पर बेटा एक ब्लैक कलर का निशान बन गया होता है। इसलिए जो सिल्वर है उसमें ब्लैक लेयर बन जाती है। सिमिलरली जो कॉपर है उसमें बेटा एक ग्रीन लेयर बन जाती है। दिस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल्स, जब हम उनको एक्सपोज करते हैं टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इसी प्रोसेस को बेटा हम लोग करोजन कहते हैं। हमने सारा नहीं पढ़ना, हमने इस केस में आयरन का करोजन जो है वो एक स्पेशल केस में पढ़ना है और आयरन के करोजन को हम लोग बेटा रस्टिंग कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग इन डिटेल रस्टिंग को बेटा एक्सप्लेन करेंगे। अब ये रस्टिंग कैसे होती है, क्या मैकेनिज्म है इसका, इसके लिए बेटा यहां पर मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे यहां पर बेटा मैंने एक आयरन की रॉड ली है और जिसके ऊपर यहां पर एक स्क्रैच जैसा लगा है और उसके ऊपर पानी बेटा जमा हो गया है। तो इस रॉड में जो ये स्मूथ सरफेस है, यहां पर जो ये स्मूथ सरफेस है ये बेटा एनोड का काम करती है। तो इसलिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जो स्मूथ सरफेस ऑफ द मेटल है वो बेटा एनोड का काम करती है। और जो ये रफ सरफेस यहां पर हमने दिखाई जिसमें हमने स्क्रैच दिखाया है ये बेटा एक कैथोड का काम करता है। तो यहां पर लिख सकते हैं जो ये रफ सरफेस है ऑफ आयरन मेटल ये बेटा कैथोड का काम करता है। अब बेटा इसके ऊपर मॉइस्चर जमा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। ये वाटर ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर से बेटा डिफरेंट गैसेस को डिसॉल्व कर लेता है और एटमॉस्फेयर में जो मेन गैसेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं एक तो बेटा ऑक्सीजन होता है और दूसरा बेटा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सो ये गैसेस इसके अंदर बेटा डिसॉल्व होते हैं। अब जो ये आयरन इसके कांटेक्ट में आता है तो बेटा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसी बन जाती है। यहां पर बेटा एनोड बना, यहां पर कैथोड बना और ये कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद वाटर बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। हम लोग यहां लिख सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर में बेटा डिसॉल्व होके कार्बोनिक एसिड बना लेता है विच इज H2CO3। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है और ये आयोनाइज हो जाता है। इट आयोनाइजेस H2CO3 देन आयोनाइजेस टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव और ये बेटा हमारे लिए एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो इसलिए लिख सकते हैं इसको यहां पर ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इस पूरे अरेंजमेंट को जिसमें स्मूथ सरफेस एनोड का काम करती है, रफ सरफेस बेटा कैथोड का काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, इस अरेंजमेंट को हम लोग बेटा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम देते हैं। लेकिन यहां पर इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं, इसको यहां पर बेटा करोजन कपल कहा जाता है। सो वी कैन से
ए करोजन कपल फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस। अब बेटा जहां जहां पर भी स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस होगी वहां पर करोजन कपल्स बन जाएंगे। इन करोजन कपल्स में एनोड भी है, कैथोड भी है, इलेक्ट्रोलाइट भी है। इसीलिए बेटा जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है? एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एट एनोड। हमने पढ़ा है कि एनोड पर बेटा ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए यहां पर जो आयरन की प्योर सरफेस है दैट इज आयरन मेटल, उसकी बेटा ऑक्सीडेशन होती है और वो हमें आयरन 2 प्लस प्लस बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो ये आयरन 2 प्लस है ये बेटा ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में चला जाता है, तो इसलिए बेटा ये आयरन 2 प्लस यहां से Fe जो है इट गिव्स Fe2 प्लस बाई लूजिंग -2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा रफ सरफेस में कैथोड की ओर चले जाते हैं, इसलिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 है जो ऑक्सीडेशन है। तो बेटा इस रफ सरफेस पर जो कैथोड है यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एट कैथोड। कैथोड पर बेटा रिडक्शन होती है और हमें पता है कि जो रिडक्शन है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो एनोड ने यहां से लूज किया वो जब कैथोड पर पहुंचेगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट की H प्लस आयंस हैं ये बेटा इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लेती है। अब बेटा जो हाइड्रोजन है ये बेटा कैथोड पर इस सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है और यहां से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो इस वाटर ड्रॉपलेट में डिसॉल्व होता है वो इस हाइड्रोजन के साथ बेटा कंबाइन हो जाता है। सो हाइड्रोजन कंबाइन्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। अगर बेटा हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन ट्वाइस, इसको 2 टाइम्स, यहां पर अब हाइड्रोजन 4 हो गए, ये भी 4। अब जो रिडक्शन है या कैथोड पर रिएक्शन है वो 2 है, इसलिए बेटा हम लोग इनको सम कर सकते हैं और जो कॉमन चीजें उनको कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर हमने 4 हाइड्रोजन यूज किए, यहां पर 1, इसलिए इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हाइड्रोजन कैंसिल करेंगे। अब बेटा जो कैथोड की नेट रिएक्शन है वहां पर 4 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन ये वाला प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होके ट्वाइस H2O दे रहे हैं, तो वाटर बन रहा है। ये बेटा एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, तो जो नेट रिएक्शन है वो सम ऑफ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 लिखेंगे। तो इसलिए बेटा यहां पर लिख सकते हैं Therefore नेट रिडॉक्स रिएक्शन। तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन कैसे मिलेगी? 1 और 2 को ऐड करके। लेकिन बेटा ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस और रिडक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन गेन। तो हमने पढ़ा है जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने ही बेटा गेन भी होते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना होगा। उसके लिए हम लोग इक्वेशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन, तो बराबर होगा क्योंकि 2 × 2 यहां भी 4 होगा। अब जो नेट रिएक्शन बनेगी इट विल बी 2 टाइम्स आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में है विल कंबाइन विद 4 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस बेटा ऑक्सीजन जो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाले कंप्लीट हो गए। अब राइट साइड में 2 टाइम्स Fe2 प्लस जो कि बेटा एक्वस स्टेट में चला गया प्लस यहां पर 2 टाइम्स वाटर। अब बेटा अगर हम देखेंगे ये रिएक्शन बैलेंस है, 2 आयरन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2, साथ में यहां पर 4 पॉजिटिव, यहां पर भी 4 पॉजिटिव। लेकिन बेटा जो ये आयरन 2 यहां पर बनता है, जब ये यहां पर जाता है यहां पर ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और हमें बेटा एक कंपाउंड देता है विच इज Fe2O3। इसलिए इसकी फर्दर यहां पर रिएक्शन हो जाती है, तो जो फेरस आयंस है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू फेरिक आयंस। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं Fe2 प्लस reacts with oxygen in presence of water to produce Fe2O3 along with generation of H plus ions, जो बेटा वापस यहां पर अगर आप देखेंगे एक तो Fe2O3 बना, साथ में बेटा H प्लस आयंस बनी और ये H प्लस आयंस अगेन इलेक्ट्रोलाइट का बाद में काम करेंगे।
अब बेटा इस इक्वेशन को हम लोग पहले बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए एटम्स के साथ साथ बेटा आपको चार्जेस भी बैलेंस करने हैं। तो चार्जेस को बैलेंस करने के लिए यहां 2 चार्जेस, यहां 1, तो यहां इवन है, यहां ऑड है, तो आपको बेटा दोनों को पहले इवन करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 टाइम्स करूं, चार्जेस तो बैलेंस हो जाएंगे लेकिन फिर बेटा एटम्स बैलेंस नहीं हो रहे, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स करेंगे। अगर बेटा ये 2 टाइम्स हुआ तो इसका मतलब जो यहां है ये 4 टाइम्स, तो चार्जेस बैलेंस हो गए और आयरन भी बैलेंस हो गया। अब बेटा यहां हाइड्रोजन 2 है और यहां 4 है, इसलिए हम लोग इसको भी 2 टाइम्स करेंगे, तो यहां ये भी 2। अब ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहां 3 ही है, तो इस इक्वेशन को बेटा यहां पर हम लोग 1/2 करेंगे, तो ये रिएक्शन बेटा बैलेंस होगी। लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं कि जो बैलेंसिंग होती है वो बेटा फ्रैक्शन में नहीं की जाती है, इसलिए इस 2 को हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल होके 4 बन जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल होके बेटा 4 बन जाएगा, ये 2 टाइम्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 टाइम्स। अब बेटा दिस कंपाउंड इज नोन एज फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड का कलर बेटा ब्राउन होता है। अब बेटा जो ये फेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि वो यहां बनता है और यहां मॉइस्चर है, तो बेटा जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स है उसमें से जो मॉइस्चर है वो इसके साथ कंबाइन कर लेता है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं Fe2O3 combines with X times water to produce Fe2O3 dot X times water, and this compound is known as hydrated फेरिक ऑक्साइड, और इसी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को बेटा हम लोग रस्ट कहते हैं। सो दिस इज हाउ एक्चुअली रस्ट इज फॉर्मड ड्यूरिंग करोजन, और इस तरह से बेटा हमने मैकेनिज्म ऑफ द रस्टिंग ऑफ द आयरन यहां पर एक्सप्लेन किया। हमने देखा कि यहां पर स्मूथ सरफेस एनोड का काम करती है, एनोड पर बेटा ऑक्सीडेशन होती है, जो रफ सरफेस ऑफ द मेटल है वो बेटा कैथोड का काम करती है, और कैथोड पर बेटा रिडक्शन होती है, जो डिसॉल्व्ड गैसेस इन वाटर है वो बेटा इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। तो इस तरह से एक करोजन कपल बन जाता है। इस करोजन कपल में यहां ऑक्सीडेशन यहां रिडक्शन, तो नेट रिएक्शन बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें बेटा आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनिशियली आयरन 2+ में, दैट इज फेरस आयंस में। ये फेरस आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और ऑक्सीजन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फेरिक ऑक्साइड में। ये फेरिक ऑक्साइड जो है ये बेटा वापस कंबाइन होता है वाटर से और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। इसमें आपने यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर बेटा जब आयरन फेरिक ऑक्साइड में +2 से +3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है तो 8 टाइम्स H+ बन जाता है, इसीलिए यहां पर इनिशियल स्टेज में ओनली 1 आयन थी। अब बेटा जब ये 8 टाइम्स H+ बनेगा तो मोर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बन जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं इनिशियल स्टेज में जो रस्टिंग होती है वो स्लो होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देखते हैं कि रस्टिंग बेटा बहुत फास्ट हो जाती है, और एक बार रस्ट बन गई पूरा का पूरा मटेरियल में रस्ट बन जाता है। सो दिस वाज व्हाट इज रस्टिंग। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वो कौन से मेथड हो सकते हैं जिससे बेटा इस रस्टिंग को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। आप इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर बेटा हम लोग उन मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, तो बेटा वो कौन से मेथड्स होंगे जिससे हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते। सबसे पहले आपने याद रखना रस्ट बनती क्यों है और रस्ट बनती कैसे। रस्ट तब बनती है जब बेटा डिसॉल्व्ड गैसेस यानी कि एटमॉस्फेरिक गैसेस आयरन के कांटेक्ट में आएंगे, और अगर बेटा हम लोग कोई भी एक ऐसा मेथड अप्लाई करते हैं जहां पर हम लोग जो डिसॉल्व्ड गैसेस है और मॉइस्चर उसको आयरन के कांटेक्ट में आने ही नहीं देंगे, तो बेटा हमारा इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं बनेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए जब रिडक्शन नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी, क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा है फॉर एवरी ऑक्सीडेशन देयर हैज टू बी रिडक्शन एंड कन्वर्सली फॉर एवरी रिडक्शन देयर हैज टू बी एन ऑक्सीडेशन, यानी कि न तो ऑक्सीडेशन अकेले हो सकती है न तो रिडक्शन। इसलिए बेटा हमने सबसे आसान तरीका क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बनने ही नहीं दे, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन होने नहीं दे। तो वो कौन से मेथड है जिससे बेटा हम लोग ये प्रोसेस अचीव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं बने। तो इसलिए सबसे पहला मेथड जो है उसको बेटा हम लोग कहेंगे बैरियर प्रोटेक्शन। तो बैरियर प्रोटेक्शन का यही एम है कि बेटा जो आयरन की सरफेस है ये एटमॉस्फेयर गैसेस के कांटेक्ट में नहीं आए।
तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे बेटा हम लोग इस एटमॉस्फेरिक गैसेस, डिसॉल्व्ड गैसेस इन वाटर को आयरन की सरफेस से दूर रख सकते हैं? सबसे पहला और आसान तरीका है बाय पेंटिंग द मेटल सरफेस। जो मेटल की सरफेस है उसको बेटा पेंट किया जाए। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे घरों में जो खिड़कियां होती हैं, जो दरवाजे होते हैं, जो आयरन के बने होते हैं, तो बेटा हमने उनके ऊपर पेंट किया होता है। जो पेंट है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और वाटर रिपेलेंट होता है। इस तरह से ये एक बैरियर बनाता है बिटवीन आयरन सरफेस और एटमॉस्फेरिक गैसेस, और इसलिए बेटा वहां पर कोई रस्टिंग नहीं होती है जहां पर हमने पेंट अप्लाई किया होता है। लेकिन पेंट की एक लिमिटेशन है, ये वहां पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो बेटा फ्रिक्शन या डेली यूज में नहीं है। जो चीजें फ्रिक्शन, जिन चीजों में फ्रिक्शन है या जो चीजें डेली यूज है, वहां पर पेंट जो फ्रिक्शन की वजह से बेटा या डेली यूज की वजह से पेंट उतर जाता है। इसलिए बेटा वहां पर हम लोग पेंट तो नहीं लगा सकते। फिर वहां पर क्या करते हैं? तो वहां पर बेटा एक अल्टरनेटिव मेथड है बाय अप्लाइंग ए थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस। आपने देखा होगा जब हम लोग बेटा अपने व्हीकल्स को सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं या जो हैवी मशीनरी होती है उसमें बेटा बहुत बार आपने देखा होगा कि वहां पर ग्रीस लगाई जाती है। आपने देखा होगा जो टेलर्स होते हैं वो बेटा अपनी मशीन, स्विंग मशीन में बेटा ऑयल डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि वहां पर बेटा फ्रिक्शन की वजह से हम लोग जो पेंट नहीं लगा सकते वहां पर हम लोग ऑयल लगाएं, और ऑयल या ग्रीस अगेन वाटर रिपेलेंट है, और ये बेटा आयरन सरफेस को मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने नहीं देती, और इसलिए बेटा यहां पर भी हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों को छोड़ के एक और मेथड है जिससे बेटा हम लोग ये बैरियर प्रोटेक्शन ला सकते हैं, और वो है नंबर 3, दैट इज बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल सरफेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है जो मेटल सरफेस है उसके ऊपर से हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से कोई और एक मेटल की लेयर बेटा चढ़ा दें। इसमें जनरली जो मेटल्स यूज किए जाते हैं उसमें बेटा टिन यूज किया जाता है, इसमें बेटा हम लोग एल्यूमिनियम यूज करते हैं, इसमें बेटा हम लोग क्रोमियम यूज करते हैं, इसमें मैग्नीज यूज करते हैं, और इसमें बेटा हम लोग जिंक भी यूज कर सकते हैं। वो प्रोसेस जिससे हम लोग आयरन सरफेस के ऊपर जिंक की कवरिंग चढ़ा देते हैं उस प्रोसेस को बेटा हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। सो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ए मेटल विद जिंक इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। और आपने देखा होगा जहां पर भी हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं तो वहां पर जो आयरन की सरफेस है उसमें एक बहुत ही अच्छी बेटा चमक आती है जिसको हम लोग लस्टर कहते हैं। जो वो लस्टर होता है वो बेसिकली बेटा इस कंपाउंड की वजह से होता है, जिंक कार्बोनेट, जिंक हाइड्रोक्साइड। ये एक बेसिक ऑक्साइड है जिसकी वजह से बेटा वहां पर एक शाइन आ जाती है जिसको हम लोग लस्टर कहते हैं। ये एक इनविजिबल लेयर है जो बेटा आयरन सरफेस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रस्टिंग। 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। बेटा ये इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन होता क्या है? आपने देखा होगा हमारे घरों में जो वाटर की सप्लाई आती है वो अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स के थ्रू आती है। तो बेटा जो ये अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स होती है ये यूजुअली आयरन की बनी होती हैं। तो इसलिए यहां पर हम लोग शो करेंगे ये एक आयरन की वाटर पाइप है जो अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ है, जिसमें कंटिन्यूअसली बेटा वाटर फ्लो कर रहा होता है। यहां पर हम लोग शो करेंगे कि इसके सराउंड में बेटा ये सॉइल है या अर्थ है, टोटली बेटा ये एम्बेडेड है। अगर आप यहां देखेंगे इस सॉइल के अंदर बेटा मिनरल्स होते हैं, इस सॉइल के अंदर बेटा वाटर होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेटा इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अब बेटा जो ये आयरन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब अगर इस आयरन को हम लोग ऐसे रखेंगे तो यहां पर बेटा जो आयरन का स्क्रैचड पीस है जैसे सरफेस होगा तो उसमें बेटा रस्टिंग शुरू हो जाती है। पाइप को रस्टिंग ना हो इसके लिए बेटा हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं एक मोर रिएक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के साथ। इसको बेटा थ्रू वायर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं यहां पर हम लोग मैग्नीशियम का एक मेटल यूज करते हैं, मैग्नीशियम। अब बेटा मैग्नीशियम जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन है। इसको यहां लिख देंगे, दिस इज आयरन वाटर
पाइप। तो जो आयरन वाटर पाइप है, इसमें जो आयरन है वो बेटा लेस रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम। हमने पढ़ा है जहां पर एक से ज्यादा मेटल्स होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो, तो जनरली बेटा ऑक्सीडेशन उस मेटल की होती है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, यानी कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेटा कम हो। इन दोनों मेटल्स में, आयरन और मैग्नीशियम में, जो मैग्नीशियम है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेटा मच लोअर देन आयरन है। इसलिए इस केस में जो मैग्नीशियम है वो बेटा एनोड का काम करता है, और आयरन पाइप जो है उसको मैग्नीशियम बेटा एनोड का काम नहीं करने देता है। अब बेटा यहां पर एनोड, तो एनोड पर हमें पता है ऑक्सीडेशन होती है, सो मैग्नीशियम सॉलिड में ऑक्सीडाइज होता है और हमें Mg2+ और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। ये मैग्नीशियम जो है ये बेटा सॉइल के अंदर चला जाता है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस सरफेस के थ्रू यहां से आगे जाके इस आयरन के थ्रू यहां पहुंचते, आगे जाके यहां इलेक्ट्रोलाइट के पास पहुंचते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बेटा यूजुअली वाटर होता है, तो वाटर इलेक्ट्रोलिटिक फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स आयोनाइज होता है इनटू H+ एंड OH नेगेटिव। अब बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो एट कैथोड, जहां पर आयरन की सरफेस रफ होगी वहां पर बेटा रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन में H+ आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके H2 बनाएंगे। आप यहां ट्वाइस और यहां पर भी ट्वाइस। अब बेटा अगर हम देखेंगे तो बाय कनेक्टिंग मैग्नीशियम विच इज मोर रिएक्टिव टू द आयरन पाइप, यहां पर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो गई और आयरन की पाइप बेटा बच गई, और इस मेथड को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। तो इस तरह से ये कुछ मेथड्स थे जिससे बेटा हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को बेटा प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको बेटा मेरे सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो बेटा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।